अलग अलग इफेक्ट में, परमानेंट इफेक्ट में अपन ने 3 टाइप देखे थे। फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड मेसोमेरिक इफेक्ट एंड थर्ड टाइप क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अभी देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है। पहले तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड करूँ तो क्या लग रहा है कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? जैसे ABCD अगर मैं नेमिंग करूँ इनकी, A है, ये B है, ये C है एंड ये D है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा ऐसे लग रहा है? D सबसे ज़्यादा स्टेबल लग रहा है। किससे किया तुमने इसको? प्लस आई इफेक्ट से। प्लस आई इफेक्ट, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसका प्लस आई मैक्सिमम होगा, फिर इसका प्लस आई आएगा, फिर इसका प्लस आई, CH3 का प्लस आई कम होगा, ठीक है। तो नॉर्मली ऑर्डर क्या आएगा अगर तुम इंडक्टिव इफेक्ट यूज करते हो सिर्फ, इधर चाहे तो ऐसे करता हूँ मैं, प्लस आई मैक्सिमम है, प्लस आई मैक्स, और इधर मैं करता हूँ प्लस आई मीन, प्लस आई यहाँ पे मिनिमम है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है? सिर्फ अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट लगाऊं तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आना चाहिए? D, फिर आना चाहिए C, फिर आना चाहिए B, और A सबसे कम स्टेबल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो करेक्ट ऑर्डर आता है ये एक्सपेक्टेड है, करेक्ट ऑर्डर आता है इसमें करेक्ट, इसमें ये जो A है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर B है, फिर C है और D सबसे कम स्टेबल है। करेक्ट ऑर्डर क्या आता है इसमें? A सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर B, फिर C, फिर D। क्यों आता है? इसका रीज़न है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी फाइंड की जाती है और सबसे मेन इफेक्ट या सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे कम पावरफुल इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब तक अपन ने क्या किया था, काफ़ी सारे एग्जाम्पल में मेसोमेरिक भी आ रहा है और इंडक्टिव आ रहा है, तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेट हो रहा था? मेसोमेरिक डोमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे डोमिनेटिंग मेसोमेरिक इफेक्ट है। नेक्स्ट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे कम डोमिनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन होती है। इसमें स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है वो भी देखते हैं, ठीक है। ये भी कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा बीटा 1 2 3 जैसे होता है वैसे अल्फा बीटा ऐसे आता है, ठीक है। कार्बोकेटाइन के जस्ट नेक्स्ट क्या होगा? अल्फा कार्बन। कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट जो भी कार्बन आता है उसे क्या कहना है? अल्फा कार्बन कहना है, ठीक है। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें क्या कहना है? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन आते हैं उनको क्या कहना है? अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसका इफेक्ट कैसे लगेगा वो सब बताता हूँ। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होंगे वो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा। तो इसमें भी देखो फर्स्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। तो इधर आ रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने आ रहे हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट सी में कितने आ रहे हैं? ये वाला अल्फा कार्बन 1 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। और डी में 0, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें ये फर्स्ट में सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। तो अभी देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ये जो स्टेबिलिटी आती है ये आती है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, कैसे ड्रॉ करने हैं वो सब देखते हैं, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विथ, किस किस के साथ डीलोकलाइजेशन हो सकता है? विथ, एक तो आएगा या तो पाई बॉन्ड होगा
विथ पाई बॉन्ड और विथ पॉजिटिव चार्ज और विथ फ्री रेडिकल। इन तीनों केस में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जैसे अगर मैं लूँ, इधर लेता हूँ मैं कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इधर और एक हाइड्रोजन, और इधर मैं करता हूँ कार्बोकटायन, यहाँ पे मैं करता हूँ कार्बोकटायन, इधर एक हाइड्रोजन कर देता हूँ, इधर एक हाइड्रोजन। इस पे कौन सा चार्ज है ये? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट इसका ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। इनके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज होते हैं। तो क्या करना है तुम्हें, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कार्बोकैटायन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या होगा, ये जो दो बॉन्ड के, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं इधर, और अभी क्या फॉर्म हो रहा है, जैसे इसका अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, ठीक है, इसका मैं ड्रॉ करता हूँ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे आएगा? इधर कार्बन आएगा, इधर एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ये दूसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा? H प्लस आ जाएगा, H पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इधर क्या आ जाएगा? एक बॉन्ड तो था ही, सेकेंड और एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये सेकेंड बॉन्ड, फिर इधर ही आएगा कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर है? तो इस वे में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। क्या हुआ यहाँ पे? कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गए, और कहाँ पे डीलोकलाइज हुए? पॉजिटिव चार्ज के साथ ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, तो इसके साथ ये यहाँ पे डीलोकलाइज हो गया। क्लियर है? जैसे भी एक हाइड्रोजन ने डोनेट किए इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली दूसरा वाला हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? इधर बनाता हूँ, ये वाले हाइड्रोजन अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, तो इसका कैसे बन सकता है? कार्बन आएगा, इधर आएगा H प्लस, ये हाइड्रोजन ऐसे ही रखो, दूसरा हाइड्रोजन ऐसे ही रखो, इधर क्या आ जाएगा? इधर इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, H प्लस आया, इधर आएगा डबल बॉन्ड, C होगा, इधर होगा एक H, इधर होगा एक H। और एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आ सकता है, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, और एक अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो ये वाला हाइड्रोजन अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? कार्बन होगा, ये बॉन्ड ऐसे रखो, सेकेंड बॉन्ड भी ऐसे रखो, इस यहाँ का जो हाइड्रोजन था ये वाला, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा H प्लस। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस वे में अगर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो उस इफेक्ट को क्या कहना है? हाइपर कॉन्जुगेशन कहना है, ठीक है। क्लियर है? सिमिलरली ये पाई बॉन्ड के केस में भी हो सकता है, अल्किन्स के केस में भी हो सकता है, फ्री रेडिकल के केस में भी हो सकता है। ये वाले केसेस बाद में देखेंगे, अभी इनिशियली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं कैसे आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे थे, सिर्फ ऐसे बॉन्ड के अलोंग शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे डोनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं या डीलोकलाइज होते हैं। तो इन तीनों इफेक्ट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, सबसे ज़्यादा पावरफुल। फिर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड सबसे कम पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? मेसोमेरिक में पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन होता है, इधर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन आ रहा है, कॉन्जुगेशन बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड, यहाँ पे कहाँ पे शिफ्ट हुए?
एमटीपी ऑर्बिटल में सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। कार्बन पे क्या है, एमटीपी ऑर्बिटल है। इसको अगर मैं और एक वे में ऑर्बिटल और एक इसका रिप्रेजेंटेशन है वो भी बताता हूँ। नेक्स्ट उसमें एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। इनका क्या क्या नेम हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों नेम्स करेक्ट ही है। तो इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है क्या कार्बन हाइड्रोजन में, नहीं आ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं आता है, कोई ना कोई एक बॉन्ड नहीं आएगा। तो अगर ये बॉन्ड नहीं आ रहा है तो इसका और एक नेम है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं इसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। सबसे पहले ये इफेक्ट स्टडी किया था बेकर नाथन ने, साइंटिस्ट का नेम है नाथन, सरनेम है उसका बेकर। बेकर नाथन ने इसको स्टडी किया था। तो इसको क्या नेम है, इसका और एक नेम है हाइपर कॉन्जुगेशन का, नाथन बेकर इफेक्ट, नाथन बेकर इफेक्ट, या फिर दूसरा नेम क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नॉर्मल रेजोनेंस से ये कैसा डिफरेंट है, नॉर्मल रेजोनेंस में जो अलग अलग कॉन्जुगेशन आते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्जुगेशन होते हैं। यहाँ पे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर डीलोकलाइज्ड टू, जैसे इस केस में ये विथ पॉजिटिव चार्ज के साथ ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है, या फिर यहाँ पे ये सिग्मा ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, एमटीपी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रहे हैं। एमटीपी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर है सबको, तो ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखवाता हूँ। इफेक्ट क्लियर है कैसे अप्लाई हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं सिग्मा बॉन्ड के। तो अभी जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। पूछो। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये H प्लस फॉर्म नहीं हो रहा है, H प्लस आयन फॉर्म होके जैसे एसिड H प्लस आयन देता है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे देखो, जैसे एक स्ट्रक्चर में ये H प्लस है, दूसरे स्ट्रक्चर में लेकिन ये क्या है, बॉन्ड फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन ही है। तो ये H प्लस यहाँ से कहीं लीव नहीं होता है, H प्लस रहेगा यहीं पे, लेकिन जब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करने हैं, ठीक है। उस केस में ये H प्लस दिखेगा, लेकिन ये तीनों जो है एक एक बार H प्लस होंगे और दो स्ट्रक्चर में या बाकी के तीन स्ट्रक्चर में ये क्या होंगे, बॉन्ड होंगे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ऐसे कह सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर एक से कम है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हाइपर कॉन्जुगेशन की, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मे बी रिटर्न involving no bond between the alpha carbon and alpha hydrogen atoms, hence it is known as no bond resonance। ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग जो स्ट्रक्चर्स है इसमें क्या आ रहा है, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन में बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नाथन बेकर ऑब्जर्व दिस इफेक्ट, हेंस नोन एज नाथन बेकर इफेक्ट। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या है, परमानेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन ये है, कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन
sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए ऑफ अल्कीन, अल्काइल कार्बोकैटायन और अल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है, एक sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए, जैसे इसमें एक आता है, इसमें भी एक आता है, अल्कीन में दो आएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो दो sp2 हाइब्रिड कार्बन आएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कंपाउंड शुड हैव अल्फा कार्बन जो होगा, sp2 कार्बन का जो अल्फा होगा, नेक्स्ट वाला कार्बन, अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, या फिर सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन आता है उसी को क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए और sp2 हाइब्रिड कार्बन भी होना चाहिए। जैसे ये कार्बन देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा कार्बन, इसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं, जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था, जैसे अगर मैं यहाँ पे कार्बोकैटायन ड्रॉ करूँ, ये क्या है अपना sp2 कार्बन है, इसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बन, ये वाला क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है क्या इस पे, नहीं है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। क्लियर है। सिमिलरली आएगा पाई बॉन्ड के केस में और फ्री रेडिकल के केस में। ठीक है, तो 3 टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं। एक तो ये फर्स्ट टाइप है कार्बोकैटायन के साथ, सेकंड टाइप आएगा डबल बॉन्ड के साथ, एंड थर्ड टाइप आएगा फ्री रेडिकल के साथ। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज होगी, तीनों पॉसिबिलिटीज देखते हैं।